स्टूडेंट, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। ये सारे पेड कोर्स वाले क्वेश्चन है, बट इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम में 12 मार्क्स डैट इज़ 12 मार्क्स स्कोर कर लो, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग देख सकते हो, जिससे आपके एग्ज़ाम में 12 मार्क्स ईजिली आप स्कोर कर पाओगे। तो विदाउट एनी डिले माय डियर स्टूडेंट, आइए वन बाय वन इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। द फर्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, कोई पॉइंट का डिस्टेंस 6 - 8 है फ्रॉम द ओरिजिन। कहाँ से? तो ओरिजिन से। तो इसी का डिस्टेंस हम लोग को बताना है। तो इसका फाइनली एक छोटा सा फार्मूला होता है, इस फार्मूला को पहले देखते हैं। ये कोई पॉइंट है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस बताना है, तो ओवर अंडर रूट x² + y का होल स्क्वायर होता है। देन यहाँ ओवर अंडर रूट x - 0 का होल स्क्वायर + y - 0 का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। ये दोनों एक्चुअल में एक ही फार्मूला है, जो फाइनली जब डिस्टेंस ओरिजिन से बताना होगा तो ओवर अंडर रूट x² + y² होता है। तो देन यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे कि ये जो O है ये ओरिजिन है, तो इसका जो ऑर्डिनेट बनेगा 0 एंड 0 होता है। एंड ये कोई P पॉइंट है जो कि 6 - 6 एंड 8 है, तो इसका डिस्टेंस बताना है। तो सिंपली से क्या होगा कि ओवर अंडर रूट x का वैल्यू -6 दिया है एंड 0 होगा उसका होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, तो y का वैल्यू यहाँ 8 दिया है, ये 8 लिख देंगे। देन इसको जब सॉल्व करेंगे तो ओवर अंडर रूट -6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर होगा। तो 6 का होल स्क्वायर होता है 36, 8 का होल स्क्वायर होगा 8। जब दोनों को सम करेंगे 8 होगा तो ये होगा 100। ये भी हम लोग माय डियर स्टूडेंट जानते हैं कि रूट 100 का वैल्यू होता है 10। सो आवर फाइनली आंसर विल बी द डी। यहाँ जो डी दिया है ये होगा, ये 2023 का क्वेश्चन है। सो अगर आपको इस क्वेश्चन को नहीं समझ में आ रहा है तो इस क्वेश्चन को वीडियो को थोड़ा बैक कीजिए, अगेन एक बार और देखिए, समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, कोई पी पॉइंट है 2, tan अल्फा दिया है एंड कोई क्यू पॉइंट है 3, 0 है। इसके बीच में डिस्टेंस बताना है। जैसे कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होता है देख सकते हो आप यहाँ, ये रहा आपका फार्मूला। क्या होगा कि ओवर अंडर रूट, मान लो कोई पॉइंट P है एंड कोई पॉइंट Q है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। ओवर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y का होल स्क्वायर, या इसी फार्मूला को यहाँ पर एक और बार मॉडिफाई किया गया, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का होल स्क्वायर, बट ऊपर वाला का इसका यूज होगा। आप हम लोग देख सकते हैं कि पहला पॉइंट क्या था, P था जिसका कोऑर्डिनेट ये है, एंड सेकेंड का Q का कोऑर्डिनेट ये रहा। तो जैसे हम लोग को पता है कि फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला का यहाँ लिखेंगे यूज। x2 का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 3, -2 रख देंगे x1 का वैल्यू, देन इसका होल स्क्वायर कर देंगे, y2 का वैल्यू 0, देन y1 का वैल्यू tan अल्फा, यानी कि 3 में से 2 जाएगा 1 का होल स्क्वायर और माइनस का tan अल्फा का होल स्क्वायर इतना होगा। देन 1 का स्क्वायर 1 होगा और tan अल्फा का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर में ये चेंज हो जाएगा। देयरफॉर ये भी हमको माय डियर स्टूडेंट पता है कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से जो ये -tan स्क्वायर है तो इक्वल टू का ये साइड जब जाएगा तो फाइनली क्या होगा, 1 + tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा होगा। तो जब ओवर अंडर रूट 1 + tan स्क्वायर का वैल्यू स्क्वायर अल्फा का ओवर अंडर रूट सेक स्क्वायर अल्फा लिखा जा सकता है। तो जब इसका रूट का वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो सेक अल्फा हो जाएगा। सो इस तरह हम लोग का जो ऑप्शन, आवर ऑप्शन विल बी द, हम लोग आप यहाँ देख सकते हो सी होगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है माय डियर स्टूडेंट तो वीडियो को बैक कीजिए और एक बार फिर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द डिस्टेंस बिटवीन 4K एंड 1, 0 है इज 5 है। कोई 2 पॉइंट है, मान लो ये रहा A
और ये बी, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस 5 है। इसका कोऑर्डिनेट ये रहा एंड इसका हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व तो समझ में आ जाएगा। इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला का यूज होगा, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो। तो मान लो कि कोई पॉइंट है पी है, क्या था 4, k था एंड क्यू का इतना है, डिस्टेंस 5 दिया है। तो जब ये डिस्टेंस फार्मूला का यहाँ वैल्यू जैसे कि हम लोग इसका फार्मूला लिखकर जैसे यूज करेंगे, मान लो कि x2 का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 यहाँ पर लिख दिया जाएगा। x1 का वैल्यू क्या है 4 है, तो इसका होल स्क्वायर होगा तो होल स्क्वायर लिख देंगे। अब पी क्यू जो दो पॉइंट है इसके बीच का दूरी कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 यहाँ लिखा जाएगा। देन y2 माइनस y1 या y, यहाँ y2 होगा 0 एंड k होगा, तो इसका भी होल स्क्वायर होगा। जब इसको यहाँ से सॉल्व किया जाएगा, एक्चुअल में ये होगा कि ये ओवर अंडर रूट इक्वल टू का सी ये साइड आएगा, यानी कि ओवर अंडर रूट जब हटेगा यहाँ से तो 5 पर स्क्वायर हो जाता है। देन 1 माइनस 4 का क्या होगा होल स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ से क्या होगा -k का ही मतलब होल स्क्वायर, तो 5 का जब स्क्वायर होगा तो ये होगा 25 और 3 का होल स्क्वायर होगा ये होगा 9। 25 में से जो यहाँ से ये इसको माइनस करेंगे, 9 को 25 में से इसमें से घटाएंगे तो आएगा 16 k स्क्वायर, जो फाइनली होगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सो यहाँ से k जो स्क्वायर है ओवर अंडर रूट पाएगा तो हो जाएगा ओवर अंडर रूट 16। सो रूट 16 का वैल्यू होता है 4, जो फाइनली आंसर विल बी द k इज इक्वल टू 4 होगा। आई होप ये समझ में आया होगा माय डियर स्टूडेंट। अगर नहीं आया है तो वीडियो को एक बार और देखो, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा देखो, ये 2000 आपका 17-19 में भी आ चुका है। इफ़ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है इक्विवेलेंट इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट ए एंड बी दिया गया है। सबसे पहले हम लोग फिगर को देखते हैं। ए एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट ए है एंड बी है, इसका ये दिया गया है। देन जो जैसे कि क्या लिखा गया है, अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पर, तो जब भी एक्स एक्सिस का जो फॉर्म बनेगा तो एक्स का तो वैल्यू एग्जिस्ट करता है, कुछ होगा, बट वाई का 0 कंसीडर होता है। इसको आपको याद रखना है, जब भी एक्स एक्सिस पर बोलेगा तो एक्स का तो होगा बट वाई का 0 कंसीडर होगा। तो यहाँ से जो ए का तो दिया था वैल्यू एंड बी का भी, बट यहाँ जो होगा यहाँ से इक्वल जो इसका डिस्टेंस, जो इसका डिस्टेंस इक्वल होगा इसका, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस लिखा है यानी कि पी ए का इज इक्वल टू पी बी होगा, ठीक है। और देन जो पी का जो ये कोऑर्डिनेट था इसमें x, 0 होगा। देन यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला हम लोग लगाएंगे, इसका पी ए का एंड पी बी का, तो दोनों का फार्मूला यहाँ पर लिख देंगे। तो इसमें क्या होगा कि दोनों साइड जो ओवर अंडर रूट ये भी कैंसिल होगा, ये भी ओवर अंडर रूट सबसे पहले हटाएंगे। देन इसमें क्या होगा कि x जैसे x माइनस 2 का होल स्क्वायर को इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसमें से 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देन इसमें से x प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा और -9 का होल स्क्वायर होगा। जब यहाँ से माय डियर स्टूडेंट इसको सॉल्व किया जाएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर जब इसको ब्रेक किया जाएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। देन 5 का स्क्वायर यहाँ 25 होगा। फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 9 का होल स्क्वायर में इट मीन्स 81 यानी कि 81 होगा। देन यहाँ से इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ से x कैंसिल होगा और इसको भी इसको सॉल्व किया जाएगा तो 8x बराबर -56 होगा। सो यहाँ से x इज इक्वल टू ये जो मल्टीप्लाई में है 8x, इसको डिवाइड करेगा 56 अपॉन 8 यानी कि इसको 7 आएगा, -7 x का वैल्यू। सो आवर जो रिक्वायर्ड होगा आप देख सकते हो, द रिक्वायर्ड पॉइंट क्या था, x था और उसके बाद 0 था, तो x का तो वैल्यू आ गया -7 यहाँ। सो यही होगा, क्या होगा फाइनली जो कोऑर्डिनेट बन रहा है जो p का जो यहाँ पर जो आप लोग देखे थे, इसमें क्या होगा यहाँ पर जो p वाला इक्वल डिस्टेंस में -7, 0 होगा, यही पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ये सेक्शन फार्मूला से दिया गया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट पॉइंट
इतना एंड इतना इन द रेशियो 3:2 इंटरनली। तो ये सेक्शन फार्मूला होता है एक। जब भी हम लोग सबसे पहले फिगर देखेंगे समझ में आ जाएगा। देखो ये ए का कोऑर्डिनेट दिया था क्वेश्चन में एंड ये बी का दिया था, और जो इन दोनों का रेशियो होता है एम एन होता है, एम का जो रेशियो एंड एन का। तो एम का जो वैल्यू होगा 3 होगा एंड एन का यहाँ से 2 होगा। और जो ये डिवाइड कर रहा है ये पी रेशियो का, जो यहाँ वाला है पी वाला, इसी का वैल्यू एक्स वाई का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से एक्स का ये फार्मूला होता है एंड वाई का ये। तो एक्स बराबर क्या होता है सेक्शन फार्मूला में, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन सम ऑफ रेशियो, यानी कि एम एन का सम होगा। तो जब यहाँ से हम लोग इसमें वैल्यू पुट किया जाएगा इस फार्मूला में, तो एम का वैल्यू यहाँ तो था 3 और एन का वैल्यू 2, तो यहाँ होगा 3 और x2 का वैल्यू यहाँ था -4। इसको करेंगे, फिर प्लस था फार्मूला में प्लस लिख देंगे। इसके बाद n का वैल्यू था 2 यहाँ लिख देंगे, और y एंड x1 का वैल्यू यहाँ 6 था। सीख ली। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो 3 में -4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे -12 होगा, +12 12, यहाँ से 0 आ जाएगा, यानी कि -12 + 12 इसको 0 बना देगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक, इसी तरह जो y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या होगा my2 + ny1। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये क्या होगा, यहाँ से 15 होगा +6 तो 21, और जो एम एन का जोड़ इसको सम होगा जोड़ेंगे तो यहाँ 5 आएगा। जो फाइनली जो पी का जो बन रहा था कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक तो था एक्स का 0 एंड वाई का 21/5 होगा, यही होगा ये सेक्शन फार्मूला से। एक बार आप क्वेश्चन को और आप देख भी सकते हो, ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को बार बार देखना, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ना जाने कितने बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो सी पॉइंट है ये डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, ए कोई कोऑर्डिनेट है एंड देन किस रेशियो में, 3:4 में। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी का इसमें कोऑर्डिनेट। नाउ हम लोग फिगर देखेंगे, कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे। ए कोऑर्डिनेट ये रहा, बी का तो बताना था, एंड जो सी है इसका दिया था 1 - 2, और जो रेशियो था क्या था एम का 3:4 था। इसको m मान लेंगे, इसको n। देन यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे तो जो मान लो कि c1 क्या था, x का वैल्यू -1 होगा और y का 2 हो जाएगा, और इसी का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, यानी कि x एंड y, x2 y2 का। यहाँ से a का तो दिया था और ये रेशियो भी दिया था 3:4। तो यहाँ से सेक्शन फार्मूला में इसका वैल्यू पुट किया जाएगा। तो देखो, तो x का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ x का वैल्यू -1 यहाँ पर लिखा जाएगा। m का वैल्यू 3 दिया है तो यहाँ 3 लिखेंगे। x2 का वैल्यू निकालना है, यानी कि x ही कंसीडर होगा, प्लस n का वैल्यू 4 है तो n यहाँ से, और इसका सम ऑफ रेशियो होगा तो 3:7 आएगा। जब यहाँ से इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ जो बनेगा कितना बनेगा, ये बन रहा है, क्योंकि x का वैल्यू -1 था और 3 + 4 जोड़ेंगे तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे तो -7 और = 3x + 8 होगा। देन यहाँ से जब ये 8 प्लस में माइनस में आएगा तो x = -15/3, यानी कि 3 टाइम्स में इसको 5 टाइम्स में कट करेगा तो x का वैल्यू -5 आएगा। देन इसी फार्मूला को जस्ट इसी तरह बट y को निकाल लेंगे, क्योंकि y का यहाँ जो वैल्यू था 2 रख देंगे। देख सकते हो आप y का जो वैल्यू है इस क्वेश्चन से, इस थ्योरी से y का वैल्यू यहाँ 2 आ रहा था। यहाँ जब y का वैल्यू इसमें पुट होगा माय डियर स्टूडेंट, y = 2 होगा। देन m का वैल्यू 3 था और आपका यहाँ से y का वैल्यू निकालना था। देन इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये 20 होगा, और जब इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो आप, ये इसमें 7 दूनी 14 होगा और 20। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो 3 = -6 होगा एंड y = -2 होगा, क्योंकि इसको कट करेगा। जो फाइनली इसका जो कोऑर्डिनेट इस क्वेश्चन में बनेगा, इसका किसका,
कोऑर्डिनेट बी का, एक होगा हम लोग का -5 एंड एक होगा -2। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को बैक करके क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्यूशन देखिए, समझ में आ जाएगा। कोई पॉइंट दिया गया है, ए है, बी है एंड सी है, आर द वर्टेक्स, ये बोला है कि वर्टेक्स है तो ये क्या होगा, राइट एंगल होगा। 3 पॉइंट है तो सिंपल सी है, ये ट्रायंगल का होगा। बट कौन सा ट्रायंगल, आइसोसेल्स, स्केलर, इक्विलैटरल, कौन सा। तो इससे सिंपल सी इसको क्या करेंगे, देखो ए से बी, बी से सी, ए सी, सबका डिस्टेंस बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला लगाकर सबका डिस्टेंस, जैसे ए बी का डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे तो 8 आएगा। ए सी का डिस्टेंस निकाले हैं तो हम लोग आ गया है यहाँ पर 5 एंड बी सी का निकाले हैं देन 5, यानी कि दो जो साइड का इक्वल आया है, किसका, तो बी सी और ए सी का। तो माय डियर स्टूडेंट, और ए बी का तो 8 आया है, तो हम लोग को जो पता है ए सी और बी सी जब इक्वल होगा, जिस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होगा, कौन सा ट्रायंगल उसको बोला जाता है, आपको पता होगा। तो इसको आइसोसेल्स बोला जाएगा। ऑप्शन, आवर ऑप्शन विल बी द सी। सिंपल सी इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका है, तीनों का साइड निकालेंगे, जैसे अगर तीनों इक्वल होगा तो इक्विलैटरल होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक ए पॉइंट दिया है, बी है, सी है, डी है, आर द वर्टेक्स है। इसमें भी बताना है क्या है, स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल होगा, रोम्बस होगा, ट्रेपेजियम होगा। इसको भी क्या करेंगे, ए बी सी बना लेंगे, ए बी सी सबका, जैसे ए से बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी डी का, सी डी का, ए सी का, बाई यूजिंग इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। जब इसमें ए बी का दे दिया है 36 और ए सी का दिया है हम लोग का 360 निकालने के बाद, और सी डी का दिया है 36 और बी डी का अगेन 360। तो हम लोग को पता है, यहाँ आप देख सकते हो। तो जब मान लो कि ये सामने वाला ये इसके इक्वल है एंड ये इसके, यानी कि लेंथ का इक्वल है, ब्रेथ का इक्वल है, तो ये रेक्टेंगल का ही होता है प्रॉपर्टी। सो आवर आंसर विल बी द, क्या होगा इसमें, रेक्टेंगल होगा, क्योंकि स्क्वायर में 4 साइड इक्वल होगा, आपको पता है। रोम्बस का ऐसा होता है, इसमें भी 4 साइड, ट्रेपेजियम का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट किस से है। ओ माय गॉड, ये भी यही है, आ भी चुका है। ये कोलिनियर है, कोई ए पॉइंट दिया है, x2 है, बी दिया गया है, सी दिया है, आर कोलिनियर, देन द वैल्यू ऑफ x, इसमें x का वैल्यू बताना है। देखो सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे बाय यूजिंग कोलिनियर फार्मूला माय डियर स्टूडेंट। तो कोलिनियर फार्मूला क्या होता है, x1 यहाँ से -x2 अपॉन x1 माइनस x3 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 अपॉन y1 माइनस y3 होता है। देन यहाँ से क्या होगा, जब a b c सबका वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, यानी जैसे हम लोग पुट करेंगे तो मान लो आप यहाँ पर क्वेश्चन भी देख सकते हो बैक कर यह माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ +3 होगा। देन इसमें भी क्या होगा, जब सॉल्व किया जाएगा माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। तो 4 + 2 6 होगा, क्या होगा यहाँ से 4 + 6 होगा 2, और 2 + 5 7 होगा। और इसमें जब, इसमें माय डियर स्टूडेंट, इसमें जब इसको जब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कर सकते हो। 7 में x करेंगे x होगा, 7 में 3 में करेंगे 21 होगा, 6 में x करेंगे तो इतना आएगा। तो जब यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे, देखो यहाँ से क्या होगा, 6 इसमें इस 7 में से घटेगा, -42 पहले था, 21 इधर आएगा। तो जो इसको सॉल्व किया जाएगा, 7x मतलब 6 जाएगा तो x बचेगा, और जब माइनस सेम साइन है तो ऐड होगा तो -63 होगा, तो x बराबर 63 होगा। यह सो आवर ऑप्शन विल बी द ए। आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको आप रट लीजिएगा, इस पर आता है क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ये कोलिनियर फार्मूला का है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट हम अगेन, ये भी माय डियर स्टूडेंट ये कोलिनियर का ही पॉइंट है। ए बी सी डी दी गया है, इसमें x का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। अगेन क्या करेंगे, बाय यूजिंग कोलिनियर फार्मूला का यूज करेंगे, सबका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। आपको पता है कोलिनियर फार्मूला, ये रहा यहाँ में
देन इससे भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू -1/3 आएगा। सो आवर ऑप्शन विल बी द बी होगा, यहाँ से बी होगा। आप लोग जब बनाओगे मेन इसमें क्या है कि फार्मूला को लर्न कर एकदम बाई हार्ट लर्न होना चाहिए। इस पर सबका वैल्यू पुट होगा ABCD का, जो भी 3 वर्टेक्स इसमें दिया गया था। अगेन इसमें क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर इतना। ओके देखो सिंपल सी इसका क्वेश्चन है, वर्टेक्स कोई ट्रायंगल का वर्टेक्स निकालना है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल वर्टेक्स, इसमें x1 y1 x2 y2 x3 y2, इसका ये फार्मूला होता है। x बराबर ये होगा यहाँ पर इसका x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3/2। ये दोनों फार्मूला पर सबका वर्टेक्स का वैल्यू पुट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कोई क्या है कि इसका सॉल्यूशन जैसे कि यहाँ पर जो दिया गया था आप देख भी सकते हो। जो पहला क्या था यहाँ में, इसमें पहला क्या था x1 x2 देन x3 होगा यहाँ पर। देन सबका जब x1 x2 x3 का इसमें सम होगा उसी इसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला y एंड a का, तो इसको जब सॉल्व करोगे x का होगा एंड ये y का होगा, तो जब 16 होगा अब अपॉन 3 होगा 16/3 और 12 में 6 को जब ऐड करोगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 18/3 से कट होगा 6 आएगा। तो ये होगा कोऑर्डिनेट का वैल्यू x का एंड ये रहा y का। आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट माय डियर क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और एंड बना लेना। इफ P to P मिड पॉइंट द लाइन सेगमेंट कोऑर्डिनेट A एंड B फाइंड द वैल्यू ऑफ P, इसको भी बना लिया जाए, ये भी इजी है। देखो आप देखो यह कोई कोऑर्डिनेट दिया गया है A एंड कोई कोऑर्डिनेट B है। इसमें मिड पॉइंट क्या है 2, P है। तो सिंपल सी बात है मिड पॉइंट ये नहीं, यानी कि यहाँ से और इसका डिस्टेंस इक्वल होगा, यानी कि A से P से B का। तो डिस्टेंस इफ P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड यानी कि बीचों बीच है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस इक्वल होगा। बाई डिस्टेंस फार्मूला का यूज किया जाएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से जो P का यहाँ से जो इसमें से P का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सबको यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो P इज इक्वल टू क्या होगा 3 आएगा। और नोट जो लास्ट माय डियर ये रहा आपका मोस्ट, ये रहा, आपको इसको लर्न करके जाना है एग्जाम में, देख सकते हो आप। ये रहा पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होता है x, 0 एंड y का जब पूछे एक्सिस का कोऑर्डिनेट तो y 0y होगा। देन डिस्टेंस फार्मूला पूछे तो ये रहा फार्मूला। द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन से पूछे तो ओवर√x² प्लस y² होगा। इसमें सारे फार्मूला भी दिया गया है, सेक्शन फार्मूला, इसको आपको लर्न करके जाना है। माय डियर स्टूडेंट अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो माय डियर स्टूडेंट, बाय।